हे एवरीवन, सीबीएसई क्लास 7th हिंदी का चैप्टर नंबर 2 है तीन बुद्धिमान। तो हम इसके एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर को कवर कर रहे हैं। अगर आप इस चैप्टर से रिलेटेड बाकी वीडियोस देखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां जाकर उन्हें देख सकते हैं। तो आज जिस टॉपिक से हम क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं वो टॉपिक है सोच विचार के लिए। लोक कथा को एक बार फिर से ध्यान से पढ़िए, पता लगाइए और लिखिए। तो स्टूडेंट, यहाँ पर हमने इस टॉपिक से कुछ क्वेश्चंस को एक अलग वीडियो में कवर किया है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां जाकर उन्हें देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने बाकी के बचे क्वेश्चन आंसर को। तो जो यहाँ पर प्रश्न है वो है, ऊंट के स्वामी ने भाइयों पर तुरंत संदेह क्यों किया था? आपके विचार से उसे क्या करना चाहिए था जिससे उसे अपना ऊंट मिल जाता? तो उत्तर होगा कि ऊंट के स्वामी ने इसलिए संदेह किया क्योंकि भाइयों को ऊंट के बारे में बहुत कुछ पता था, जबकि उन्होंने ऊंट को देखा भी नहीं था। उन्होंने बिना देखे ऊंट के बारे में ऊंट के स्वामी को बताया कि इस रास्ते तुम्हारा ऊंट निकल कर गया, वो एक आग से काना है और उसके साथ एक महिला और बच्चा है। अब ऊंट के स्वामी ने ये सोचा कि इन तीनों को अगर ऊंट के बारे में पता है तो चोर भी यही हैं, तो इसलिए उसने बिना पुष्टि किए आरोप लगा दिया। लेकिन हम यही कहेंगे कि उसे बिना यथार्थ को जाने आरोप नहीं लगाना चाहिए था। ऊंट के मालिक से यही गलती हो गई कि उसने बिना गहराई की बात जाने तीनों भाइयों को राजा के सामने पेश कर दिया। अगर वो थोड़ा सा बुद्धिमत्ता से काम लेता और तीनों भाइयों से सलाह मशवरा करता तो शायद वो अपने ऊंट तक पहुंच सकता था। उसे उनकी बुद्धिमानी का हथियार बनाकर अपने लिए इस्तेमाल करना चाहिए था। उसे तीनों भाइयों को कहना चाहिए था कि उसका ऊंट खो गया है, मुझे मेरे ऊंट को ढूंढने में मदद कर दो, तो शायद वो अपने ऊंट तक पहुंच भी जाता। लेकिन उसने जल्दबाजी में तीनों को ही चोर बनाकर राजा के सामने पेश कर दिया और यही उसकी गलती थी। और यदि वो भाइयों से शांतिपूर्वक बात करता और उनसे पूरी जानकारी लेता तो उसे अपने ऊंट का पता भी मिल जाता। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न है, पिता ने बेटों को दूसरे प्रकार का धन संचित करने की सलाह क्यों दी थी? इससे पिता के बारे में क्या पता चलता है? तो उत्तर होगा कि पिता ने ये सलाह इसलिए दी थी क्योंकि वो समझते थे कि जीवन में केवल पैसा ही नहीं बल्कि बुद्धिमत्ता और समझदारी भी आवश्यक है। क्योंकि ये जो पिता थे वो बहुत निर्धन थे और उनके ये 3 बेटे थे, तो उन्होंने अपने बेटों को यही सलाह दी थी कि लोग तो दूसरे प्रकार का धन संचित करते हैं, यानी कि रुपया, पैसा, सोना, चांदी, लेकिन तुम्हें तो एक अलग तरीके के धन को संग्रहित करना चाहिए और वो था तीव्र बुद्धि का और अवलोकन का। तो इसी वजह से उनके पिता ने उसे ये सलाह दी थी कि अगर तुम इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हो तो तुम्हें कभी भी ज़िंदगी में अभाव नहीं होगा। विषम से विषम परिस्थितियों से भी तुम बड़ी आसानी से बाहर निकल आओगे और हमेशा अपने लिए प्रगति के रास्ते बनाते चले जाओगे। इससे पता चलता है कि वो दूरदर्शी थे, अनुभवी थे और अपने बेटों को आत्मनिर्भर बनाने वाले वो व्यक्ति थे। वे चाहते थे कि उनके बेटे कठिन समय में भी अपनी सोच और ज्ञान से समस्याओं का समाधान निकाल सके, तो इसी वजह से उन्होंने उनको ये सलाह दी थी। तो अगला प्रश्न है, राजा ने भाइयों की परीक्षा लेने के लिए पेटी का उपयोग किया था। इस परीक्षा से राजा के व्यक्तित्व और निर्णय शैली के बारे में क्या क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? तो उत्तर होगा कि इससे पता चलता है कि राजा न्यायप्रिय और सोच समझकर निर्णय लेने वाला शासक था और वो बिना सबूत के किसी को दोषी नहीं ठहराता था। क्योंकि ऊंट के मालिक ने तीनों भाइयों के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया कि वो चोर हैं, उन्होंने उनके ऊंट को चुराया और महिला और बच्चे के साथ कुछ गलत किया। लेकिन राजा ने उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया। उसने ये सोचा कि उसे इन तीनों भाइयों की परीक्षा लेनी चाहिए, बिना किसी के देखे और किसी के इल्ज़ाम लगाए जाने से वो किसी को दोषी नहीं मान सकता। तो यहाँ पर इस राजा की समझदारी का हमें पता चलता है। इस बात से यही पता चलता है कि राजा बिना गहराई की बात जाने कभी किसी को दोषी नहीं मानता था। वो एक अच्छा न्यायप्रिय राजा था और इसलिए किसी भी दोषी को छोड़ नहीं सकता था और निर्दोष को सजा दे नहीं सकता था। क्योंकि वो एक न्यायप्रिय राजा था और वो यही चाहता था कि उसके हाथ से किसी निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए और दोषी उसके हाथ से छूटना नहीं चाहिए। तो वो सतर्क राजा था, बुद्धिमान राजा था और सत्य को जानने के लिए हमेशा
तैयार रहने वाला शासक था जो परीक्षण के माध्यम से सत्य की खोज करता था। तो यहाँ पर राजा ने उन तीनों भाइयों की परीक्षा ली और परीक्षा के द्वारा ही उसे ये पता चला कि जो तीनों के तीनों भाई हैं ये निर्दोष हैं, बल्कि ये तो बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान हैं और परिस्थितियों को जितने अच्छे तरीके से विश्लेषण करते हैं उतना तो शायद को दूसरा कर नहीं सकता। तो इसी वजह से राजा का जो निर्णय था बहुत ही अच्छा था और राजा एक बुद्धिमान व्यक्ति था, इससे हमें ये भी पता चलता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न होगा, आप इस लोक कथा के भाइयों की किस विशेषता को अपनाना चाहेंगे और क्यों? तो उत्तर होगा कि मैं भाइयों की पैनी दृष्टि और तार्किक सोच को अपनाना चाहूँगी, क्योंकि ये गुण हमें जीवन की जटिल परिस्थितियों में भी सही निर्णय लेने और समस्याओं को हल करने में मदद करते हैं और इससे हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं और सफल बन सकते हैं, जैसे कि वो तीनों भाई बन गए। तो उन तीनों से हमें क्या सीखना चाहिए? उन तीनों से हमें यही सीखना चाहिए कि हम कभी भी किसी फैसले पर जल्दबाजी से ना पहुंचे, बल्कि हम परिस्थितियों का बहुत अच्छे तरीके से विश्लेषण करें और उसके बाद हम बुद्धिमत्ता से किसी भी चीज़ का कोई निर्णय ले सकें, क्योंकि ऐसा करके जो लिया गया निर्णय होगा वो हमेशा ही सही साबित होगा। तो स्टूडेंट बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पर आपको एक सूचना पत्र लिखना है और वो क्या है कि कल्पना कीजिए कि आप इस लोक कथा के वह घुड़सवार हैं जिसका ऊँट खो गया है। आप अपने ऊँट को खोजने के लिए एक सूचना कागज़ पर लिखकर पूरे शहर में जगह जगह चिपकाना चाहते हैं। अपनी कल्पना और लोक कथा में दी गई जानकारी के आधार पर आप एक सूचना पत्र लिखिए। तो स्टूडेंट इस तरीके से जो क्वेश्चंस होते हैं वो वैसे ही भी एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए अब हम लिखते हैं सूचना पत्र। तो इस छोटे से सूचना पत्र का जो विवरण होगा वो ये होगा कि सबसे ऊपर हम लिखेंगे सूचना पत्र, फिर विषय हम लिखेंगे कि ऊँट खोने के संबंध में, कि हम किस विषय में ये सूचना पत्र लिख रहे हैं तो उसका विषय भी होना ज़रूरी है। और उसके बाद हम क्या लिखेंगे कि मैं पहाड़ों की ओर जा रहा था, मेरी पत्नी और बेटा एक बड़े ऊँट पर सवार होकर मेरे पीछे पीछे आ रहे थे, रास्ते में ऊँट अचानक ही कहीं खो गया। क्योंकि हमेशा जब ये सूचना पत्र होते हैं तो इसमें हमें बहुत ही छोटे कम शब्दों में अपनी बात को लोगों तक पहुंचाना होता है। अब यहाँ पर हम ऊँट की पहचान भी बताएंगे कि ऊँट बहुत बड़ा है और ऊँट को जो है एक आंख से दिखाई नहीं देता। तो यहाँ पर हम अपने ऊँट की पहचान भी बता सकते हैं। अब यहाँ हम उसकी कोई फ़ोटो कोई पिक्चर नहीं लगा सकते क्योंकि सभी ऊँट देखने में एक जैसे लगते हैं। तो हम इसी वजह से उसकी पहचान बताएंगे कि ऊँट देखने में तो बहुत बड़ा है लेकिन वो बाईं आंख से काना भी है, बाईं आंख से उसको नहीं दिखता। और उसके बाद फिर हम लिखेंगे कि यदि किसी ने उस ऊँट को देखा हो या कोई जानकारी हो तो कृपया तुरंत नीचे दिए गए पते पर संपर्क करें, उसे उचित इनाम दिया जाएगा। और उसके बाद हम संपर्क करें करके नीचे क्या लिखेंगे, एक अपना नाम लिखेंगे और फिर लिखेंगे कि ऊँट का मालिक और फिर हम अपना पता लिखेंगे। और उसके साथ अगर हमारा कोई कॉन्टैक्ट नंबर है तो हम वो कॉन्टैक्ट नंबर भी इसमें दे सकते हैं, जैसे कि मोबाइल नंबर या लैंडलाइन नंबर। तो इस तरीके से हम एक छोटा सा सूचना पत्र बनाएंगे और ये बनाकर हम शहर में जगह जगह उसको चिपकाने का काम भी करेंगे, उसको चिपका देंगे ताकि हमारा ऊँट हमें जल्दी से जल्दी मिल जाए। तो स्टूडेंट उम्मीद है ये सभी आंसर आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए, ऑल पर हिट कीजिए ताकि आने वाला हर अवेलेबल वीडियो आप तक पहुँचे। मिलते हैं हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।